हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई यूट्यूब चैनल थंडर बीस्ट स्टार्स में। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया की बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक पॉइंट देखेंगे और एक एक करके उन्हें समझेंगे मैप के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है? क्या आपको पता है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और उनके नाम 7 सेकंड में याद कैसे करना है? भारत की सीमा रेखा के नाम क्या है? भारत की लंबाई चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल कितना है? और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि भारत का भूगोल, भारत की लोकेशन और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उसकी जलीय और स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है और उन देशों को याद करने के तरीके। और सबसे पहले हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि लोकेशन की ज़रूरत क्या होती है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। एक ऐसे ऐसे समझिए, एक मिनट, ये एक वर्ल्ड मैप है, ऐसे ऐसे समझिए। ये हो गया वर्ल्ड मैप। अब यहाँ से बीच से गई है एक ये भूमध्य रेखा और एक ये मीडियन माध्य रेखा। ठीक है, तो जो लेटा हुआ है ना वो अक्षांश रेखाएं कहलाती और जो ऐसे ऊपर से नीचे आई हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती। तो जो सबसे बीच की, अब ये रेखाएं एक तो नहीं है, अपन ने इमेजिनरी लाइंस बहुत सारी खींच दी हैं। ये एक्चुअल पृथ्वी पे नहीं है, हम बस मैप पे लोकेशन जानने के लिए, इजी वे में समझने के लिए इसे ऐसे करते हैं। अब ये तो हो गई मीडियन, इक्वेटर जिसे कहते हैं। ठीक है, अब जो इक्वेटर का अपर पार्ट होगा, ये इक्वेटर अपर पार्ट होगा वो नॉर्थ कहलाएगा और जो नीचे का पार्ट होगा वो साउथ कहलाएगा। तो नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ दक्षिण। ठीक है, अब जो ये माध्य रेखा है ना, यहाँ का जो राइट हैंड साइड का है वो ईस्ट कहलाता है और जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो वेस्ट कहलाता है। यहाँ पे भी ऐसे लाइंस, इमेजिनरी लाइंस रहती हैं मैप पर। तो अगर हम मान के चले कि हमारा घर यहाँ पे या हमारा देश यहाँ पे है, तो इसे कैसे बताएंगे? इन लाइंस को हम नाम दे देते हैं 1 2 और ये 3, और ये जो अक्षांश है इन्हें दे देते हैं A B और C। तो अब अगर हमें बताना होगा कि हमारा देश कहाँ पर है तो हम कह देंगे A3 पर है। हमारा देश कहाँ है? A3 पर। बस यही है, इतना ही काम होता है इन अक्षांश और देशांतर का कि प्रॉपर तरीके से हम लोकेशन जान सकें। A3 नॉर्थ ईस्ट, A3 नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि A तो यहाँ से पूरा गया, अब A1 हो सकता है। तो A1 कहाँ पे आएगा? A1 आएगा अपना नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो यही रहता है। तो अपन को देखना, भारत का उत्तरी अक्षांश 8/4 से 37/6 है, भारत का पूर्वी देशांतर 68/7 से 97/25 है। और ये सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। हम डायरेक्ट मैप में आकर समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे क्या करना है। यहाँ से हमारी लोकेशन शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर यहाँ की बात करें, ये पूरा नॉर्थ में पड़ता है, और यहाँ की बात करें तो 68/7 से 97/25। ठीक है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब ये तो हो गई हमारी लोकेशन। लोकेशन के बाद हम आ जाते हैं हमारे एरिया पर कि भारत का टोटल एरिया कितना है। ये अक्सर क्वेश्चन देखा जाता है। तो भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर और ये पूरे विश्व का 2.42% है। और अगर रैंक वाइज बात करें तो हम एरिया वाइज 7th रैंक पर आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमसे जो जो बड़े देश हैं उसके लिए मैंने ये ट्रिक लिख दी है, RC क्यूबा। ये वो देश हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमसे आगे हैं। सबसे पहले आता है रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, देन USA, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया। अब RC क्यूबा आपको याद रखना है और C फॉर कनाडा है, देन चाइना है। बस इतना सा याद रखना है और आपका काम हो जाएगा।
अब पॉपुलेशन की बात करें तो हम पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पे आते हैं, जो कि पूरे विश्व की अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 17.5% है ये पॉपुलेशन के। और फर्स्ट नंबर पे है चाइना, और उसके लिए भी मैंने ट्रिक लिख दी है यहाँ पे, जो हमसे आगे हैं। ट्रिक तो नहीं है, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रिक ज़्यादा हो गई तो फिर हम एग्ज़ाम टाइम पे भूल जाते हैं। तो पहला है चीन, भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। ये जनसंख्या के अनुसार क्रम है। अब अगर इसकी बात की जाए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी लंबाई कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है भारत की, तो वो है 3214 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर अप्रोक्स, दोनों ही 3000 के समथिंग है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है लंबाई में कंपैरिजन देन टू चौड़ाई। तो 3214 लंबाई में और चौड़ा में है 2933। अब ये हो गया। अब हम हमारे पड़ोसी देश को जान लेते हैं कि, और ये सब मैं बताऊंगा वो एक सीक्वेंस वाइज कि किसकी बॉर्डर सबसे ज़्यादा लगती है एरिया के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जिसकी बॉर्डर हमारे देश से लगती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितने राज्य मिल रहे हैं? 5। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर सेकंड नंबर पे आता है चाइना, जिसकी बॉर्डर ज़्यादा मिलती है, तो और इससे भी 5 राज्य मिलते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान से मिलता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये हो गए 4 राज्य मिलते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। फिर बात आती है नेपाल की। नेपाल से 5 राज्य मिलते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, देन सिक्किम। फिर आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पड़ोसी देश पे, जो है म्यांमार से 4 राज्य मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद है छठा देश है हमारा भूटान से मिलते हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। फिर 7वां जिसकी सबसे कम बॉर्डर मिलती है वो है अफ़गानिस्तान। MPPSC में एक बार क्वेश्चन आया था कि इन्हें सीक्वेंस वाइज अरेंज करिए कि किसकी बॉर्डर सबसे ज़्यादा मिलती है और सबसे कम किसकी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी मिलती है? बांग्लादेश की। और सबसे लास्ट सबसे कम किसकी मिलती है? अफ़गानिस्तान की। तो चलिए, अब हमने क्या क्या देख लिया है? लोकेशन देख लिया है, एरिया देख लिया है, पॉपुलेशन देख लिया है, रैंक्स देख लिए, नेबर्स कंट्री देख ली है। और अब हम एक और मेन क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। और अगर सबसे दक्षिणी, इंदिरा कॉल के बारे में बता दो, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। ये रहा देखिए उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी बिंदु कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और अब आ जाते हैं कि हमारे जो भारत की सरहद रेखाएं हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो भाई सबसे पहले बात करूँगा मैकमोहन रेखा, जो कि चाइना और भारत के बीच है। ये आप देख सकते हैं कब बनी थी? 1914 में। सेकंड रेखा कौन सी है? डूरंड रेखा, जो अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच है। यह 1896 में बनी थी। अब यह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और तीसरी रेखा है जो सबसे फेमस रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। ये 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्मित की गई थी। इस पे आज भी विवाद चलता है, लेकिन हमें उस पे ध्यान नहीं देना। बस रेड क्लिफ रेखाएँ, डूरंड रेखाएँ और मैकमोहन रेखा। तो गाइज़ ये था आज का पूरा मेरी तरफ से। अब जो एक मानक समय है उसके बारे में बात कर लेते कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से लिया गया हमारा मानक समय, क्योंकि यह जो कि 82 सही 1/2 डिग्री है।
ये ये है हमारा मानक समय 82 डिग्री और 30 मिनट समान मानक यामयत्तर है, जो कि 5 से 1/2 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइम से। अब आपको आज का क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम क्या है। मानक रेखा ग्रीनविच समय से कितना आगे है ये तो मैं बता ही चुका हूँ, साथ ही साथ यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम बताने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।